एवरीवन, गुड आफ्टरनून एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। तो जी ये जो वीडियो है ये सोमवार की दोपहर का वीडियो है। दोपहर के करीब 12 से सवा 12 बजे का टाइम था और यहाँ पर जो है ना मैं मिर्च तोड़ रही हूँ। तो सोमवार की ही नाइट में जो है हम लोगों को वापसी होना है नोएडा के लिए। तो जब भी मैं नोएडा वापस आती हूँ ना अपनी ससुराल से, तो जितनी सब्जियाँ हो सके खेत की ना वो मैं तोड़ के लेकर आ जाती हूँ, चाहे फिर वो थोड़ी थोड़ी सी ही क्यों ना लग रही हो। और हरिद्वार की जो मिर्ची होती है ना उसकी तो बात ही कुछ और है। और अगर वो इस तरीके से घर में लगी हुई हो तो फिर कहने ही क्या। इस मिर्च की खुशबू ही इतनी अच्छी होती है ना कि आप खुशबू से ही मिर्च को खा लोगे। तो मुझे तो खैर मैं ज़्यादा मिर्ची खाती नहीं हूँ, लेकिन वंशिका के पापा बहुत ज़्यादा मिर्ची खाते हैं, हरी मिर्च। तो बस यहाँ पर उन्हीं के लिए मिर्च टूट रही है। उसके बाद मैं आ गई थी यहाँ नींबू के पेड़ में और देखिए नींबू लगे हुए हैं। तो बस थोड़े से जो नींबू पके हुए हैं ना वो भी मैं तोड़ के ले जाऊंगी। बहुत ज़्यादा तो नहीं पक रहे थे क्योंकि अभी ये थोड़े बहुत दिनों बाद पकेंगे, लेकिन हल्के हल्के से जो है ना ये पीले होने शुरू हो गए थे। अच्छा, नींबू का पेड़ ऐसा है हमारे यहाँ जिसमें कि पूरा साल भर नींबू लगते हैं। और ऐसे ही जो चीकू का पेड़ है ना वो भी ऐसा ही है कि मतलब कहते हैं ना 12 महीने फल देने वाला पेड़ है। तो नींबू मैंने तोड़ लिए हैं। उसके बाद यहाँ पर मैं बैंगन ढूंढ रही हूँ कि मुझे थोड़े से बैंगन मिल जाए, क्योंकि घर के बैंगनों का स्वाद भी बहुत बढ़िया होता है। तो थोड़े से बैंगन मुझे मिल ही गए थे, क्योंकि देखिए नोएडा में भी खाने वाले हम दो ही हैं। बच्चों को तो मैं इसलिए नहीं गिनती हूँ क्योंकि बच्चे बहुत थोड़ी थोड़ी सी सब्जी खाते हैं। तो बस थोड़े बहुत बैंगन मुझे मिले, मैंने वो भी तोड़ लिए। बाद बारी आई ये जो लोबिया की फली होती है ना, तो उसको मैं तोड़ रही हूँ। यहाँ पर लोबिया की फली भी लगी हुई थी काफ़ी सारी। जब ये पक जाती है ना तो इसकी दाल बन जाती है। तो इसकी फली जैसे पक जाती है, बीज इसमें मोटे होते हैं, तो उसकी दाल बन जाती है। और उस दाल की फिर वो बनते हैं स्वाल होते हैं ना, जो जो दिवाली में मैंने आपको बोला था, तो इसी लोबिया की ही बनती है वो। तो अभी फ़िलहाल जैसे फलियाँ कच्ची होती हैं ना तो इसकी सब्ज़ी बहुत बढ़िया बनती है। तो बस यहाँ पर जो है मैंने लोबिया भी थोड़ी बहुत तोड़ ली है। तो जितनी भी थोड़ी थोड़ी सी सब्ज़ी हुई मैंने सारी इकट्ठा कर ली है। उसके बाद हम छत में चले गए थे, तो ये लौकी की बेल लगी हुई थी। तो हम छत में गए थे कि छत की साइड कोई लौकी वगैरह लग रही है कि नहीं, तो नहीं लग रही थी। छत की तरफ नीचे की तरफ एक लौकी दिखी। तो यहाँ छत में जो है कपड़े भी सूख गए थे, तो मैं और विदांश कपड़े भी जो है नीचे ले जाएंगे। और यहाँ पर देखिए पपीते भी लग रहे हैं, लेकिन ये पके नहीं हैं। कुछ कुछ जो पकते हैं वो छोटे छोटे से पक जाते हैं। तो वहीं पर हमने खा लिए थे, मतलब एक आधा जो पका हुआ था। और ये देखिए लौकी, तो ये लौकी की शेप ही बिल्कुल अलग होगी। होता है ना जो घर में सब्जियां लगती है ना उनकी शेप वगैरह अलग सी होती है, और ये लौकी इतनी ज़्यादा बढ़िया है ना, इसका टेस्ट बिल्कुल अलग होता है। तो यहाँ पर जितनी भी सब्जियाँ मुझे मिली मैंने सारी तोड़ ली है। अब मैं पैक कर रही हूँ। और मम्मी जी भी ना ढूंढ ढूंढ के कुछ ना कुछ लेकर आ ही रही थी। तो पता है क्या होता है, जब मैं ससुराल से आती हूँ ना तो मम्मी जी भी सोचती है मैं क्या दे दूँ इन लोगों को। तो मम्मी जी भी ना मतलब जो जो भी चीज़ें मिलती रहती है ना वो इकट्ठा करती रहती हैं। तो ऐसा ही होता है, मायके में जाओ तो वहाँ भी ऐसा ही होता है, ससुराल में जाओ तो वहाँ भी ऐसा ही होता है। तो बस मम्मी जी यहाँ पर ढूंढ ढूंढ के लेकर आ चुकी थी, जितनी भी सब्जियाँ उन्हें भी मिली। उसके बाद हमारा जो है खाना वाना खाने का टाइम हो गया था। तो आज जो है छोले और चावल बने थे। छोले मम्मी जी ने बनाए थे, चावल मैंने बनाए। तो छोले ना वो बहुत अच्छे बनाती हैं, छोले राजमा जैसी चीज़ें। और बच्चों ने बोला था कि दादी हमें आपके हाथ के छोले खाने हैं। तो मम्मी जी ने फटाफट से छोले बना दिए थे। और उस बीच में अपने जो और काम थे, जैसे अभी आपने देखा सब्जी वगैरह तोड़ने का, वो कर रही थी। मैंने सलाद के लिए जो है ना मूली कट कर ली है, बाकी प्याज मैंने कट नहीं किया है। और जल्दी से मैं यहाँ पर खाना लगा रही हूँ। और वंशिका जो है ना वो सर्व करने के लिए आई थी कि मम्मा आप लगा दो फटाफट से खाना, मैं सर्व करूँगी। अच्छा, हमारी प्लानिंग ये थी कि हम खाना वाना खाने के बाद जो है ना निकल जाएंगे टाइम से, लेकिन हमें टाइम लगा ही नहीं क्योंकि इनका ऑफिस था। और ऑफिस में ऐसे फंसे कि हमें शाम ही हो गई थी निकलते निकलते। तो यहाँ पर फिर वही है कि जब तक ये ऑफिस का काम कर रहे थे तब तक मैं अपने और काम निपटा रही थी। तो खाना वाना खाने के बाद यहाँ पर मैं अपनी पैकिंग के लिए आ गई हूँ, क्योंकि अभी तक पैकिंग भी कुछ नहीं की थी। सारे कपड़े जो है ना इधर उधर पड़े हुए थे। तो ऐसा ही होता है, जिस दिन वहाँ से ससुराल आना होता है तो भी ऐसे ही हाल होते हैं, ससुराल से वापस जाना होता है तो भी यही हाल होते हैं। तो यहाँ पर मम्मी जी भी आ गई हैं, वो भी कपड़े वगैरह फोल्ड करवा के मुझे दे रही थी कि मैं फटाफट से जो है इनको रख लूँ बैग में। तो बस यहाँ पर कपड़े भी रख लूँगी मैं। और अब जो है ना जैसे हम लोग आते हैं ना ज़्यादा दिन के लिए रुकते हैं तो मम्मी जी को भी बुरा लगने लग जाता है, क्योंकि फिर होता ही है, फिर वो अकेले रह जाते हैं। तो बच्चों के साथ ना मन लगा रहता है। तो हुआ ये कि जब हम लोग आए तो मम्मी जी और तो उदास हुए ही। हमारा जो शेरू था, हमारा डॉगी, वो तो इतना ज़्यादा उदास हो गया। जैसे ही उसने देखा बच्चे जा रहे हैं तो वो इतना शांति से लेट गया ना।
वरना वो ऐसा है कि बिल्कुल भी लेटने वालों में से नहीं है, बच्चों के साथ पूरा दिन खेलता रहता था। लेकिन ना जैसे ये पेट्स वगैरह होते हैं ना, इन्हें एहसास हो जाता है, ये भी उतना ही प्यार करते देखिए जितना कि हम लोग इनसे करें। तो बच्चों के साथ तो बिल्कुल ऐसा घुल-मिल गया था ना वो, तो हमें बहुत ज़्यादा बुरा लगा। वेदांश तो मतलब घर आके रोने ही लग गया था, उसको तो इतनी ज़्यादा याद आई है ना उसकी। वेदांश को ये बोला कि अभी हम मतलब दिसंबर में जब छुट्टियां पड़ेंगी सर्दियों की, फिर से चले जाएंगे दादा दादी के घर, तब जाके वो थोड़ा सा शांत हुआ है। तो ये शाम का टाइम है, मैं सबके लिए चाय बना रही हूँ। तो बूढ़ी दादी आपने देखी होंगी, इससे पहले मेरे वीडियो में वो आ गई थी। सबको दे दूंगी चाय, हम लोग भी थोड़ी थोड़ी सी चाय पियेंगे और उसके बाद हम लोग निकलेंगे। शाम के बज गए हैं ठीक 5:45 और हम लोग अब निकल रहे हैं नोएडा के लिए। तो हमें आज बहुत ज़्यादा लेट हो गया, मतलब हम लोग सोचे थे पहले 3:30 बजे तक निकल जाएंगे, बट इनका जो है ना आज ऑफिस था, इस वजह से हमें बहुत लेट हो गया। और अब हम लोग रात तक ही पहुँचेंगे, 9 साढ़े 9 बजे तक। और बच्चों का तो बिल्कुल आने का मन नहीं कर रहा था। वैसे तो बच्चों की कल छुट्टी भी थी, बट इनका ऑफिस है। और कल अगर हम निकलते ना तो कल गुरु पूर्णिमा है, तो कल बहुत ज़्यादा जो है ना यहाँ पर भीड़ होती है, क्योंकि कल स्नान भी है। तो हमने सोचा चलिए नाइट में हम लोग निकल जाएंगे। और बस अब तो ये वेट है कि जल्दी से घर पहुँच जाए। बाकी देखते हैं वहाँ का हिसाब क्या है, मौसम कैसा है। यहाँ पर तो आज जो है थोड़े से बादल लगे हुए हैं। और अभी हमें पहले मम्मी के पास भी जाना है, क्योंकि मम्मी से मिलते हुए ही जाती हूँ मैं जब भी जाती हूँ। तो आते हुए भी पहला स्टॉप हमारा वही होता है, और जाते हुए भी हम लोग वहाँ पर 5 मिनट के लिए रुक के ज़रूर जाते हैं। तो अभी तो मम्मी अकेली होगी घर पे, क्योंकि भाई तो देहरादून चला गया होगा। तो बस जल्दी से जाएंगे, 5 मिनट के लिए रुकूंगी मम्मी के पास, ज़्यादा भी नहीं, बस मिल के और फिर हम लोग सीधा नोएडा के लिए निकल जाएंगे। हम लोग निकल चुके हैं और हमें मतलब रात को काफ़ी ज़्यादा लेट हो गया था पहुँचते पहुँचते, 9 साढ़े 9 हमें बज गए थे। और ट्रैवल करके मैं घर आई, घर में मैंने दाल चावल बनाए। तो बाहर का हम नहीं लेकर आए, क्योंकि आजकल वेदांश के पापा की तबीयत ठीक नहीं है, और अब बाहर का खाना खाने का हमारा भी बहुत ज़्यादा मन नहीं करता है। तो ये होता है कि चलो कोई नहीं, थोड़ा सा लेट हो जाएगा, लेकिन घर का खाने की बात अलग ही होती है। तो ये है नेक्स्ट डे मॉर्निंग। तो यहाँ रात को जो है ना मैंने मिल्क बास्केट से दूध वगैरह ऑर्डर करा दिया था, तो दूध वगैरह आ चुका है। और हाँ, मेरी आदत है ये वगैरह वगैरह बोलने की, तो आप लोगों के कमेंट्स आते हैं। तो पता है क्या होता है, जब हम लोगों की आदत पड़ जाती है ना, वो छूटती नहीं है जल्दी से। और ये जैसे मैं सिर्फ ऐसे वीडियो में ही नहीं बोलती हूँ, मतलब सामने भी कोई बात कर रहा होता है ना, तो ये वाले वर्ड जो है ना वो निकलते ही है। तो प्लीज़ इन जो शब्द है ना, ये शब्दों को ना इग्नोर किया कीजिए। पानी वानी और ये वगैरह वगैरह ना हमारे मतलब डेली लाइफ के शब्द हो गए हैं, अब डेली मतलब यूज़ होते ही हैं ये। तो इसीलिए मेरी आदत पड़ गई है। तो चलिए, यहाँ पर बन रही है चाय, और आज उठने में थोड़ा सा लेट हो गया है, क्योंकि रात को लेट ही सोए थे। और फिर एक तसल्ली ये भी थी कि बच्चों को स्कूल नहीं जाना है, क्योंकि बच्चों की छुट्टी है गुरु पूर्णिमा की। तो बस इसी वजह से थोड़ा सा हो गए लेट, और चाय रख दी है मैंने। साथ ही साथ ये देखिए, जो सब्जी एक दिन पहले मैंने तोड़ी थी वो सारी अब सुबह निकाली है। तो सबसे पहले मैं क्या कर रही हूँ ना, मिर्ची जो है ना उनको स्टोर करके रख दूँगी। तो मिर्ची के जैसे वो डंडे होते हैं ना, उनको तोड़ के और फिर एयर टाइट बॉक्स में रख दो, तो मिर्ची 1 महीने तक भी ख़राब नहीं होती हैं। और फिर ये तो घर की फ्रेश मिर्ची है, बिना किसी मतलब खाद वाद के, जैसे वो यूरिया वगैरह होता है ना, वो नहीं वहाँ पर यूज़ करते हैं। तो ये बहुत ही दिनों तक एकदम फ्रेश रहती है। तो मैं मिर्ची को अलग कर रही हूँ, थोड़े से बैंगन, नींबू, ये सारी चीज़ें लेकर आई थी। और मम्मी जी ने ना थोड़े से माल्टे भी रख दिए थे। ये मैंने घर जब यहाँ पर आ गई ना नोएडा, तब देखे अपने बैग में। तो मम्मी जी और गाँव गए थे ना, तो वहीं से जो है माल्टे मंगवाए थे। तो ये देखिए, साइड में जो पन्नी में पैक है वो माल्टे हैं। बहुत मज़ेदार होते हैं खाने में, बशर्ते इनको खाने के लिए धूप निकली हुई हो, धूप में बैठ जाओ आराम से और इनको छील के खाओ। माल्टे संतरे की ही तरह होते हैं, लेकिन टेस्ट बिल्कुल डिफरेंट होता है इनका, बिल्कुल अलग सा ही होता है। और बस चाय भी बन चुकी है, तो जल्दी जल्दी से हम लोग चाय पियेंगे। और जब घर में आओ कहीं से घूम के, तो आपको पता ही है कि फिर कैसा सीन होता है घर का, मतलब हालत बिल्कुल ऐसी रहती है ना। तो आज तो मतलब सुबह उठी, चाय वाय तो पी रही थी, और चाय पीते पीते ऐसा भी लग रहा था कि अभी ये शुरुआत कहाँ से करूँ, काम की समझ ही नहीं आ रहा है। पहले तो ये था कि चलिए झाड़ू पोछा ही करना है, बहुत ज़्यादा डस्टिंग का काम है नहीं। लेकिन अभी क्या हो गया है ना, काम हमने करवा दिया है, ये वुडवर्क वगैरह, और जितना काम करवाते उतना ज़्यादा सफाई के लिए हो जाता है। तो यहाँ पर हम दोनों ने सबसे पहले तो चाय पी, उसके बाद मैं नाश्ते के लिए आई हूँ, क्योंकि अगर घर के कामों में पहले लगूंगी तो मुझे बहुत ज़्यादा लेट हो जाएगा, और फिर खाने वाने का काम टाइम से नहीं होता है, तो फिर बच्चे भी परेशान होते हैं। तो सब्जी वगैरह लाने की ज़रूरत तो थी नहीं, क्योंकि घर से सब्जी आई हुई थी। तो मैं बस आलू बैंगन की सब्ज़ी अभी बनाऊंगी,
और ये बैंगन कटने में भी इतने बढ़िया होते हैं ना, इतने सॉफ्ट कोमल बैंगन जिन्हें बोलते हैं, और उतनी ही टेस्टी इनकी सब्जी होती है। मैंने आयरन की कढ़ाई ली है, मस्टर्ड ऑयल उसमें डाला है, और एक प्याज भी मैं इसमें कट करूँगी। तो बस जब तक जो है तेल गरम हो रहा है, मैंने प्याज कट कर लिया है। साथ ही साथ ना मैं बॉक्स वगैरह भी खाली कर रही थी, क्योंकि हरिद्वार से इस बार जो है सामान काफ़ी कुछ आया है। अच्छा, सामान क्या आया है वो मैं आपसे बाद में शेयर करती हूँ। सबसे पहले यहाँ पर सब्ज़ी बना लेते हैं। तो यहाँ पर जो है मैंने प्याज डाल दिया है, पहले थोड़ा सा झक्किया ऐड किया था, और जैसे ही प्याज कलर चेंज कर लेगा उसके बाद बस आलू बैंगन डाल देंगे। बिल्कुल सिंपल सी सब्ज़ी है, बहुत जल्दी बन जाती है, बहुत ज़्यादा तामझाम करने की ज़रूरत नहीं है। और वैसे भी ये वाले जो बैंगन होते हैं ना, इनको मैं इसी तरीके से बनाती हूँ। जो राउंड शेप वाले बैंगन होते हैं उसमें जो है ना टमाटर वगैरह भी मैं डाल देती हूँ, तो वो अच्छे लगते हैं फिर उस तरीके से बनाना। तो इसमें मैं नहीं डालूँगी क्योंकि इसमें ज़रूरत ही नहीं होती है। तो बस यहाँ पर सारे मसाले मैंने इसमें मिक्स कर दिए हैं। उसके बाद इसको ढक के पकाएंगे मीडियम टू लो फ्लेम पे, और करीब वही 4 से 5 मिनट में ये वाली सब्ज़ी बनके बिल्कुल तैयार हो जाएगी। और जब तक सब्ज़ी बन रही है तब तक जल्दी से जो है आटा भी गूँध लेते हैं। तो सब्ज़ी रोटी का जो है नाश्ता होगा हमारा। और देखिए ये जो बीन्स आपको दिख रही है ना, लोबिया, जो सॉफ्ट सॉफ्ट से हम तोड़ के लेकर आए थे, इसकी सब्ज़ी तो इतनी ज़्यादा बढ़िया होती है ना, बिल्कुल करारी करारी सी। बस कुछ भी नहीं डालना होता है इसमें भी। आपके साथ रेसिपी शेयर करूँगी मैं जब ये वाली सब्ज़ी बनाऊँगी। और सबसे बड़ी बात पता है क्या होती है, कि ये जो सब्ज़ियाँ होती है ना, ये नाश्ते में बहुत ज़्यादा अच्छी लगती है। मतलब सुबह नाश्ते में बनाओ ना तो ज़्यादा अच्छी लगती है, पराठों के साथ भी। तो आटा वगैरह मैंने गूँध लिया है, सब्ज़ी बन चुकी है। और अब बना लेते हैं गरमा-गरम रोटियाँ। और बच्चे जो है ना आज ट्यूशन जाएँगे। स्कूल तो नहीं है उनका, लेकिन उन्हें ट्यूशन जाना है, और वैसे भी अभी 1-2 दिन से ऑनलाइन क्लासेस ही चल रही थी बच्चों की। आप लोगों के कमेंट्स आए थे कि दी बच्चों की छुट्टियां पड़ गई हैं तो आप एंजॉय कीजिए, लेकिन बच्चों की छुट्टियां नहीं पड़ी थी, उनकी ऑनलाइन क्लासेस शुरू हुई थी। तो वैसे तो हम लोग कुछ लेके नहीं गए थे, तो वहाँ तो उन्होंने कोई भी क्लास नहीं की। लेकिन यही है कि अभी देखते हैं कितने दिन तक और ऑनलाइन क्लासेस होती है, क्योंकि यहाँ का मौसम बहुत ज़्यादा ख़राब है। और आज भी मतलब सुबह से ही बहुत ज़्यादा धुंध हो रही है, जैसे पॉल्यूशन होता है ना, वो हो रहा है। तो बस वही वेट करते हैं कि स्कूल से मैसेज आ जाए कि ऑनलाइन क्लासेस ही हों, क्योंकि ऐसे में बच्चों को स्कूल भेजना बहुत ज़्यादा खतरनाक है। अच्छा, नाश्ता वगैरह हमारा हो चुका है। उसके बाद बारी आती है अब घर को ठीक ठाक करने की। तो सबसे पहले तो वही है, ब्लैंकेट्स वगैरह फ़ोल्ड करूँगी, और उसके बाद बारी आएगी बेडशीट चेंज करने की। तो जब मैं मतलब यहाँ से जा रही थी ना, तो वैसे 2-3 दिन हो ही गए थे बेडशीट को लगे हुए। तो मैंने इसीलिए चेंज नहीं की थी कि फिर आने के बाद तो मुझे इनको चेंज करना ही होता है, वो तो मेरी आदत ही है। तो आज जो है इनको मैं चेंज करूँगी। तो घर की जो हालत हो रही थी ना, उसको देख के तो ऐसा लग रहा था कि आज जो है काम बिल्कुल शाम तक ही ख़त्म होने वाले हैं। क्योंकि सिर्फ़ काम ही नहीं रहते, और भी बीच-बीच में बहुत सारी चीज़ें करनी पड़ती है ना, तो इस वज़ह से ये जो काम है ना, ये लेट होने ही वाला है। तो चलिए जो भी है, चाहे लेट हो जाए, चाहे शाम हो जाए, लेकिन ये तो करने ज़रूरी है। और इधर जो है ना, वंशिका के पापा बालकनी वगैरह धोने लग गए हैं, तो मैंने कहा चलो एक एक बालकनी भी आप धो दोगे तो मेरे लिए वो भी बहुत ज़्यादा हो जाएगा, तो मेरी थोड़ी-सी हेल्प हो जाएगी। तो बड़ी वाली बालकनी वो वॉश कर रहे हैं। और उससे पहले उन्होंने ना पंखे क्लीन किए थे दोनों रूम के। तो पंखे क्लीन करने के बाद ही मैं ये बेडशीट जो है ना, इनको चेंज कर रही हूँ, वरना तो पंखों की जो धूल है पूरी की पूरी जो है बेडशीट में आती है। तो जो अभी हमारे रूम की बेडशीट मैंने चेंज की है, वो भी न्यू बेडशीट मैंने बिछाई है। जो धनतेरस वाले दिन हम लेकर आए थे ना, उन्हीं में से एक बेडशीट थी जो मैंने, मतलब वो जो कोरी रखी हुई थी, एकदम न्यू। तो वो मैंने अपने रूम में बिछा ली है। बच्चों के रूम में मैंने ये ब्लू कलर वाली बेडशीट बिछाई है। लेकिन आज तक की मेरी जितनी भी बेडशीट आई है ना, उनमें सबसे सुंदर मेरी ये ब्लू वाली बेडशीट और जो ब्राउन वाली बेडशीट है ना, वो है। क्योंकि इन दोनों बेडशीट को 2 साल होने वाले हैं, लेकिन कहीं से भी ना तो इनका कलर गया है, ना ये श्रिंक हुई है, और एकदम प्योर कॉटन है, और ना ही मुझे बहुत ज़्यादा कॉस्टली पड़ी थी। तो ये हमने ना चांदनी चौक से ली थी, लेकिन अभी वहाँ जाने का टाइम नहीं लगता है, क्योंकि जब हम वहाँ से सामान लेते तो वहाँ से सामान बहुत बढ़िया मिलता है, ये तो मैंने देखा है। पर वही है कि वहाँ जाने के लिए आपको एक तो प्रॉपर टाइम चाहिए, और बहुत ज़्यादा भीड़ भाड़ होती है, तो बच्चों को लेके जाना वहाँ पर सही नहीं है। तो मतलब 2 साल पहले ही हम लोग गए थे, तभी लेकर आए थे। उसके बाद मैं किचन में आई हूँ, किचन विचन जो है मुझे सेट करनी है, और सबसे पहले बर्तन वॉश कर लेते हैं। तो जो नाइट के बर्तन थे वो भी मैंने नहीं धोए थे, क्योंकि आने के बाद तो सिर्फ खाना बनाया, खाना वाना खा के हम लोग सो गए थे। तो बस सुबह ही मैं ये सारी चीज़ें कर रही हूँ। तो बर्तन वर्तन धो लिए हैं। उसके बाद बस ये जो सब्ज़ी थोड़ी-सी रखी हुई थी, इसको जो है मैंने रख लिया है, क्योंकि ये हमारे दोपहर के काम आ जाएगी। और अब जो है किचन काउंटर टॉप क्लीन कर लेते हैं। उसके बाद मैं आपको बोल रही थी ना कि सामान आया हुआ है।
तो हुआ ये कि भैया दूज का जो सामान है, मतलब मेरी ननद ने हमें दिया था, तो ड्राई फ्रूट्स वगैरह दिए और सेम ड्राई फ्रूट्स ना उधर से मम्मी ने भी दे दिए। तो इस बार ड्राई फ्रूट्स भी बहुत ज़्यादा हो गए, कभी तो मतलब बिल्कुल ख़त्म हो जाते हैं, कभी इतने सारे हो जाते हैं ना कि रखने की जगह ही नहीं होती है। तो बस उन्हीं ड्राई फ्रूट्स के लिए जो है ना मैं बॉक्स वगैरह खाली कर रही थी, क्योंकि वही है ना, सामान बहुत ज़्यादा हो जाता है, बॉक्स हमारे पास उस टाइम पे मिलते नहीं हैं हमें उस हिसाब के। तो वो भी मैं अभी सारे रखूँगी, उससे पहले जो है किचन विचन सही कर लेती हूँ। तो बस यहाँ पर देखिए किचन भी सही हो चुकी है, साफ़ सुथरी हो गई है। और साफ़ सुथरी किचन देख के ना एक तसल्ली सी हो जाती है कि चलिए हमने बहुत बड़ा काम था वो निपटा लिया है। और इस टाइम पे थोड़ी-थोड़ी सी हेल्प जो है ना मेरे बच्चे भी कर देते हैं। जैसे देखते हैं ना मम्मी थोड़ा-सा ज़्यादा काम पे लगी हुई है, और अब बारी आती है वही सेम ड्राई फ्रूट्स रखने की। और मैं सोच रही थी मतलब ड्राई फ्रूट रखते-रखते कि मैं क्या करूँ इनका, फिर मुझे आया कि चलो मैं ना इनके लड्डू बना लूँगी। अब देखती हूँ टाइम कब लगेगा, क्योंकि मुझे बहुत अच्छे से बनाने आते नहीं हैं, मम्मी से पहले रेसिपी पूछूँगी, उसके बाद मैं बनाऊँगी। तो फ़िलहाल तो इनको कट कर के ना इनको बॉक्स में करके रख देती हूँ, ताकि थोड़ी-सी जगह मिल जाए। और यहाँ पर वंशिका भी आ गई है मेरी हेल्प कराने के लिए। तो बस अभी थोड़ा बहुत ये चीज़ें समेटूँगी मैं, और बस इसी के साथ जो है अपने इस वाले वीडियो का भी एंड करूँगी। तो ये था मेरा छोटा-सा वीडियो, आपको कैसा लगा ज़रूर बताइएगा, और वीडियो पसंद आएगा तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियोज़ को लाइक और शेयर करना ना भूलिएगा। मैं आपसे मिलती हूँ अपने अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।